Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Today we will discuss about chapter number 2, transport in humans and plants. इसका मतलब है कि ह्यूमंस और जो इंसान हैं और पौधे हैं उनके अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास हैं स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। ठीक है कि आप आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमंस। ठीक है, आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो इंसानों के अंदर है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। सेकंड क्या बता सकते हैं कि हार्ट और ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, और उनका क्या काम है, फंक्शन क्या है इनका। थर्ड है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम कर रहा है वो बता सकेंगे। आइडेंटिफाई साइंटिफिक डेवलपमेंट्स दैट प्रोवाइड अल्टरनेटिव्स फॉर डिसफंक्शनल बॉडी पार्ट्स सच एज आर्टिफिशियल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एंड देयर ट्रांसप्लांटेशंस। और आप क्या बता सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, जैसा कि कोई भी अगर बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर अगर कोई पार्ट जो है वो वर्क करना स्टॉप कर देता है तो आप उसको किस तरह आर्टिफिशियल ऑर्गन से रिप्लेस कर सकते हो और उसको कैसे ट्रांसप्लांट कर सकते हो। फाइंड आउट दैट सम डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैन बी अफेक्टेड बाय डाइट। और आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो कि जो कई बीमारियां हो रही हैं ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर वो किस वजह से है, हमारी डाइट जो हम लोग डेली लाइफ में ले रहे हैं उसकी वजह से भी। डिस्क्राइब द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स थ्रू रूट्स। ठीक है, जो रूट से प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और उसे आगे क्या कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। लास्ट पॉइंट है एक्सप्लेन हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट्स, स्टेम एंड लीव्स ऑफ अ प्लांट परमिट द मूवमेंट ऑफ फूड, वाटर एंड गैसेस। और आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो रूट्स हैं, ठीक है, स्टेम है और लीव्स हैं जो प्लांट्स की, वो किस तरह फूड को, वाटर को और गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, उनको मूव करवा रही हैं बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है We have learned in the previous chapter that our body needs food and oxygen to produce energy. हमने जैसा कि प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी को फूड और ऑक्सीजन दोनों ज़रूरत होती हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। वेस्टेज आर ऑल्सो प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर वेस्टेज भी प्रोड्यूस होते हैं। हाउ डू मटीरियल्स मूव इन आवर बॉडी, ये जो सारे के सारे मटीरियल्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे मूव करते हैं। The supply of food, water, oxygen, etc. and the removal of the wastage from our body is called ट्रांसपोर्टेशन। जो सप्लाई हो रही है हमारी फूड की, वाटर की, ऑक्सीजन की, और जो वेस्टेज हम रिमूव करें अपनी बॉडी के अंदर से उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी सर्व दिस पर्पस। और जो हमारी ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्या कर रहा है, ये वाला फंक्शन जो है ये परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे जो है हार्ट आ जाता है, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं और ब्लड आ जाते हैं। ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अवर हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन, और हमारा जो हार्ट है वो क्या है, पंपिंग ऑर्गन है। इट पम्प्स द ब्लड इन ब्लड वेसल्स, और ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर पम्प करता है ब्लड को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दी हार्ट। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास हार्ट होता है दिल। ठीक है, इसकी फर्स्ट लोकेशन है कि यहाँ पे, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, फाउंड इन अवर चेस्ट। ठीक है, ये हमारे चेस्ट के अंदर प्रेजेंट है। साइज, अबाउट द साइज ऑफ अवर फिस्ट होता है हमारी मुट्ठी के बराबर, इसका जो है साइज है। फंक्शन क्या है इसका, पंप्स ब्लड इन ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड को ब्लड वेसल्स के अंदर क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कहाँ भेजता है, बॉडी के अंदर, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के अंदर भेजता है। ये चैम्बर्स हैं, टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के अंदर। ठीक है, 2 अपर चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, और 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं। अपर चैम्बर्स में राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम आ जाता है। ठीक है, और लोअर चैम्बर्स में क्या होता है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आ जाते हैं। उसके बाद हमारे इसके आता है वॉल्व क्या होता है कि हमारे ये वॉल्व जो होता है ना, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में जो एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका क्या फंक्शन होता है कि जो ब्लड आ रहा है उसको एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करवाना है। ठीक है,
उसके बाद हमारी अगर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है, वो कहाँ एंटर हो रहा है, राइट आर्टरियम के अंदर, ठीक है। और जो लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आ रहा है हमारे, आपको पता है कि जैसे कि लंग्स के अंदर गैसियस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो लंग्स से क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है, तो वो कहाँ एंटर होगा, लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड्स को भेज देता है लंग्स के अंदर, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को कहाँ भेज देता है, बॉडी के अंदर। अब हम इसकी डायग्राम को डिस्कस करते हैं, ठीक है। डायग्राम्स में मैंने 4 चैम्बर्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है। ऊपर राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम, ये दोनों क्या है, अपर चैम्बर्स हैं। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों क्या है, लोअर चैम्बर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्लू से शो हो रहा है वो सारा क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो रेड से आपको शो हो रहा है वो सारा क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैंने रेड से इसलिए शो किया है क्योंकि आपको पता है जो जिसके अंदर ब्लड्स होता है वो रेड होता है। जब उसके अंदर रेड तब होता है उसके अंदर जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है, और जब उसके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो वो कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो उसको मैंने ब्लू से शो किया है। अब यहाँ से वेन को चेक करें। अब वेन क्या कर रही है, बॉडी से ब्लड को लेके आ रही है, ठीक है, और उसको कहाँ एंटर कर रही है, राइट आर्टरियम के अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। अब राइट आर्टरियम से एंटर होने के बाद आगे वॉल्व प्रेजेंट है, ठीक है, ब्लू कलर में। अब वो जो है वॉल्व का क्या फंक्शन है कि उसने ब्लड को एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो करवाना है, तो दोबारा इसको कहाँ भेज देगी, राइट वेंट्रिकल के अंदर भेज देगी। राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड ने फ्लो किए, और राइट वेंट्रिकल से दोबारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, आर्टरी के अंदर, ठीक है, जो ऊपर पल्मनरी है ब्लू कलर में। अब दूसरी साइड पे आ जाए, राइट साइड पे लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो रेड से वेन को मैंने शो किया है वहाँ वो क्या लेके आ रही है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है, ठीक है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी लेफ्ट आर्टरियम के अंदर, और लेफ्ट आर्टरियम से आगे वॉल्व प्रेजेंट है रेड कलर का, वो वॉल्व क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड को फ्लो करवा देगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से दोबारा ये कहाँ चला जाएगा, आर्टरी। आर्टरी जो रेड कलर से शो की है ये वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये सारा क्या हो रहा है, हार्ट का फंक्शन है, ठीक है। हार्ट क्या करवा रहा है, ब्लड को फ्लो करवा रहा है, ठीक है। अब जो राइट वेंट्रिकल था उसने क्या किया था कि ब्लड को कहाँ भेज दिया है, लंग्स के अंदर भेज दिया है, ठीक है। जैसे कि मैंने पीछे एक्सप्लेनेशन में डिस्कस किया है कि जो राइट वेंट्रिकल है वो क्या करेगा, ब्लड को कहाँ भेज देगा, लंग्स में भेज देगा, आर्टरी के थ्रू, ब्लू कलर में जो शो हो रही है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या कर देगा, ब्लड को बॉडी की तरफ भेज देगा, ठीक है, जो आर्टरी रेड से शो हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाउ डज अवर हार्ट वर्क, हमारा हार्ट कैसे वर्क करता है। ह्यूमन हार्ट एक्ट एज अ डबल पंप, ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स इंटर द आर्टरिया। ह्यूमन का जो हार्ट है वो क्या है, डबल पंप के तौर पे एक्ट कर रहा है, और ब्लड जो लंग्स से आ रहा है और जब हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट से आ रहे हैं वो कहाँ इंटर होते हैं, आर्टरिया के अंदर, ठीक है। राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम के अंदर इंटर होते हैं, एज वी कैन सी इन द डायग्राम। The true arteria contract at the same time and pushes the blood to the ventricles. अब आर्ट्रियम जो राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम है वो क्या करते हैं, दोनों क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ते हैं एक ही टाइम पे, ठीक है। और ब्लड कहाँ चला जाता है फिर, दोनों वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। इट इज़ वन पंप, तो ये क्या होगा, एक पंप हो जाएगा। Now both ventricles contract at the same time and pump the blood to the lungs and other body parts. अब फिर क्या होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल होते हैं वो दोनों क्या कर जाते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं एक ही टाइम पे, तो फिर ब्लड कहाँ मूव कर जाता है, लंग्स में और अदर बॉडी पार्ट्स के अंदर। इट इज़ अ सेकेंड पंप, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड पंप होगा। वन पंप कब हुआ, जब दोनों आर्टरियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, और सेकेंड पंप कब हुआ, जब दोनों वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया। अवर हार्ट बीट्स अबाउट 70 टाइम्स अ मिनट, हमारे एक मिनट के अंदर 70 टाइम्स, ठीक है, 70 टाइम्स क्या करता है हार्ट, कह सकते हैं कि दिल धड़कता है। वी कैन फील अवर हार्ट बीट
while placing our fingers below the base of the thumb on the underside of the wrist. हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी पल्स को जो है, हार्ट बीट को फील कर सकते हैं, अपनी फिंगर्स को कहाँ पे रख के, अपनी थंब को कहाँ पे रख के, अपनी रिस्ट के ऊपर रख के। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड वेसल्स, ठीक है। द ब्लड ट्रैवल्स थ्रू आउट द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। अब ब्लड कैसे ट्रैवल कर रहा है, ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रैवल करता है। द 3 टाइप्स ऑफ द ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। अब 3 टाइप्स हैं ब्लड वेसल्स की, एक आर्टरीज हैं, एक कैपिलरीज हैं और एक क्या है, वेन्स है। फर्स्ट हमारे पास है आर्टरीज। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज क्या है, ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को कहाँ से, अवे का मतलब होता है कि दूर लेके जाती हैं हार्ट से, ठीक है। हमने पीछे हार्ट की डायग्राम में देखा था कि आर्टरीज क्या थी, जो कि ब्लड को अवे मूव करवा रही थी हार्ट से। आर्टरीज हैव थिक एंड फ्लेक्सिबल वॉल्स। आर्टरीज के जो है वो थिक और फ्लेक्सिबल वॉल्स होती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, जिसके अंदर ऐसा ब्लड कैरी करते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। बट पल्मनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जो पल्मनरी आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं टू द लंग्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। आर्टरीज डिवाइज मैनी टाइम्स टू फॉर्म स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। अब आर्टरीज क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, ठीक है, और बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स बना देती है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं साइड पे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो रेड कलर की हैं वो सारी की सारी क्या हैं, आर्टरीज हैं, और जो ब्लू कलर की हैं वो सारी क्या हैं, वेन्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। अब हमने कहा ना कि आर्टरीज जो हैं वो क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं स्मॉल ट्यूब्स के अंदर, तो क्या बना देती हैं, कैपिलरीज बना देती हैं। दे आर ऑल्सो स्मॉल दैट रेड ब्लड सेल्स फ्लो थ्रू दैम वन सेल एट अ टाइम। अब ये इतनी ज़्यादा स्मॉल होती हैं कि इनके अंदर से रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, एट अ टाइम एक सेल मूव कर सकते हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा ये स्मॉल होती हैं कैपिलरीज कि उनके अंदर जो सेल होता है वो एक सेल मूव कर सकता है। फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज डिफ्यूज इनटू द सेल। अब जो क्या करते हैं, फूड और ऑक्सीजन जो आती है कैपिलरीज के थ्रू वो कहाँ डिफ्यूज़ कर जाती हैं, सेल्स के अंदर चली जाती हैं। वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स डिफ्यूज इनटू द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज। और जो वेस्ट मटेरियल और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो सेल्स के अंदर होता है वो कहाँ चला जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है। मतलब ये है कि ब्लड फूड और जो ऑक्सीजन होती है वो सेल्स के अंदर जाती हैं, और जो होती है वेस्ट मटेरियल और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्लड से सेल से बाहर निकल के ब्लड के अंदर जाता है। कैपिलरीज अगेन ज्वाइन टू फॉर्म अ लार्ज ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेन। अब ये जो कैपिलरीज हैं, ठीक है, ये दोबारा मिलती हैं तो एक बड़ी सी ब्लड वेसल्स बना दीजिए जिसको हम लोग वेन्स कहते हैं। जैसे कि हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, जो ब्लू कलर की वेन शो हो रही हैं और रेड कलर की आर्टरीज शो हो रही हैं। अब ये जो आर्टरीज हैं ये क्या करती हैं, ये आर्टरीज हैं, ठीक है, रेड कलर में, इनके अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये आगे जब डिवाइड होती हैं तो हमें मिड में शो हो रही हैं स्मॉल ट्यूब्स जिनको हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज जो है स्मॉल ट्यूब्स दोबारा मिल के क्या बना देती हैं, वेन्स को बना देती हैं, ठीक है। वेन एक बड़ी ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं वेन्स। वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट। अब वेन्स क्या ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो कि क्या करती हैं, हार्ट की तरफ ब्लड को ले के आती हैं। मोस्ट ऑफ द वेन्स ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। अब वेन्स क्या करती हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसकी तरफ लेके आती हैं, हार्ट की तरफ लेके आती हैं। बट पल्मनरी वेन्स ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। लेकिन जो पल्मनरी वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से, लंग से लेके हार्ट की तरफ लेके आती हैं। तो ये सारी क्या आ जाती हैं, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं और उनकी टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।